हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आइए ज़रा आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हॉट न्यूज़ में है ये इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं हो क्या रहा है और क्यों इतना डिबेट में है। ज़रा इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम देखते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, और दूसरा एक हम इसका पर्सपेक्टिव लेते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी इम्पैक्ट कर सकता है, ऐसी सोच। ठीक है, आइए पहले ज़रा हिस्टोरिक वैल्यू देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 19 सितंबर 1960। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस डील में क्या हुआ था? इस डील में ये हुआ था कि ईस्टर्न साइड के जो रिवर्स होंगे उसका यूसेज का राइट हमारे पास रहेगा, इंडिया के पास रहेगा, और वेस्टर्न साइड के जो रिवर्स होंगे उनका जो यूसेज का राइट्स होगा वो पाकिस्तान के साइड में होगा। ठीक है, यूसेज आप समझ सकते हैं बिजली बनाने के लिए या पानी के यूज़ के लिए या किसी भी प्रकार से जैसे भी आप पानी का यूज़ करते हैं। ज़रा आप देखते हैं वेस्टर्न साइड में कौन कौन से रिवर आते हैं। आपके पास में चिनाब आता था, झेलम आता है और इंडस आता है। ठीक है, तो इनका यूसेज पाकिस्तान के पास में था और हमारे पास में सतलुज, ब्यास और रवि का यूसेज था। तो ये बाइफर्केशन किया गया था इस ट्रीटी में। और उस टाइम उस तरीके से आप देखेंगे ज़रा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एग्जिट प्लान नहीं है। ठीक है, तो आपको हैरानी होगी कि फिर हमने कैसे एग्जिट ले लिया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ में ऐसा होता है, लॉ एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसमें आप जब तक हम दोनों एग्री कर रहे हैं जब तक वो एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हम दोनों में से कोई डिसएग्री करता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। मोटा मोटा आप ये जान लीजिए, लॉ की एक बेसिक डेफिनेशन ये है। जब तक हम मानते हैं कि ये वाली जो चीज़ है इसको मैं रेस्पेक्ट करूँगा, वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही मैं मान लूँगा कि इसको मैं नहीं मानूंगा तो ये नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये बेसिक सी लॉ की डेफिनेशन है। ज़रा इसमें थोड़ा सा डिटेल में यदि आप जाएंगे तो इसमें एक आर्टिकल 12, 3 और 4 पैराग्राफ में लिखा गया है कि आप इस ट्रीटी को बस मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो ये कहने की बात है कि हम एग्जिट ले रहे हैं वो सबका कुछ भी मेंशन नहीं है। इसमें बस आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। देखिए, पानी का जो समस्या है सारे देश के लिए, या काफ़ी सारे, जैसे इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में भी काफ़ी पॉपुलेशन है, वाटर इज़ ए वेरी बेसिक नेसेसिटी। तो उस केस में क्या होता है कि हमें ट्रीटी को हो सकता है ट्वीक करना पड़े, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दो गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट बिकम्स ए प्रॉब्लम। उस केस में हमने ये वाला जो पैराग्राफ का प्रोविजन रखा था कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था, एग्जिट का कहीं पे भी प्लान नहीं था। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये ट्रीटी के अगेंस्ट में हम कुछ करते हैं और किसी तरीके से हम किसी कंट्री को डैमेज करना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली कुछ पार्ट डैमेज हो सकता है। ज़रा उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, इंडिया ने क्या किया कि ये सारे जो हमारे पास जो रिवर्स थे इसके ऊपर काफ़ी सारे डैम बनाए, भाखड़ा नंगल डैम, रंजीत सागर डैम, पोंग डैम, प्लस हमने कैनल सिस्टम काफ़ी अच्छा बनाया। तो हमने अपने पानी का काफ़ी अच्छा यूसेज किया है। ठीक है, अब उस पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि पाकिस्तान के ऊपर में काफ़ी सारा लोड शेयरिंग हो जाता है। अभी देखिए क्या होता है, 25% जो जीडीपी है वो इंडस वाटर जो सिस्टम, रिवर सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है पाकिस्तान के। ठीक है, तो यदि हम इसमें भी ट्वीक करते हैं और मान लीजिए यदि भगवान भी उन्हें पनिश करने के लिए आमादा है तो हो सकता है बहुत बड़ी इकॉनमी उनकी कोलैप्स हो जाए। उसके बाद में 80% ऑफ द पाकिस्तान का जो लैंड है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें पानी आप कह लीजिए इरिगेटेड वाटर जो जाता है, 80% लैंड वो इसी सिस्टम के थ्रू में जाता है। तो अब आप सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन, कितना बड़ा लैंड उसको पानी नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए इतने बड़े लैंड में यदि पानी नहीं मिलेगा तो, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप समझ सकते हैं हो सकता है किस टाइप की एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है उस कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, सॉरी, राइट। और इस पूरे व्यवस्था में दैट मीन्स आप यदि इंडस वाटर का जो पूरा सिस्टम देखेंगे तो उसमें 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो पाकिस्तान डेफिनेटली एक काफ़ी बड़े एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज है इस पूरे ट्रीटी में। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है हमें भी पनिश करने के लिए हमें भी चाइना दूसरी साइड से दूसरे वाले जो उनके ओरिजिन वाले रिवर्स हैं उनको स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है। बट अब अपने एग्जामिनेशन में फोकस कीजिए। एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो है आपका वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर कब साइन किया गया, राइट। और इसका जो एक आपको मैंने एक लीगल एंगल बता दिया, उसमें एक आर्टिकल यही है जो कि बस ये बताता है कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट का कोई प्लान किया गया नहीं है उसमें। धन्यवाद आपसे।